नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। किसान मसीहा सर छोटूराम की जयंती और किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर आज अम्बाला के मोहड़ अनाज मंडी में रैली हो रही है। हरियाणा ही नहीं, पंजाब के किसान भी भारी संख्या में ट्रैक्टर के साथ रैली में पहुंचे हैं। चडूने ने कहा है कि यह हमारी बदकिस्मती है कि जयप्रकाश दलाल को कृषि मंत्री का पद दिया गया है। कृषि मंत्री इस पद के काबिल नहीं है। जब धान खरीदने की बात आई तब भी जेपी दलाल ने धान खरीदने से मना कर दिया था, लेकिन फिर खरीदनी पड़ी। कहा कि कृषि मंत्री जूते भी खाते हैं और गधा भी। वे भाजपा के नेतृत्व से मांग करेंगे कि काबिल नेतृत्व को आगे लेकर आए, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दें। हरियाणा भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली मर्डर केस की चार्जशीट सीबीआई ने कोर्ट में पेश कर दी है। बचाव पक्ष के वकीलों ने इस चार्जशीट को एग्जामिन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोनाली के परिजनों ने केस लड़ने के लिए अभी तक कोई वकील खड़ा नहीं किया था, लेकिन अब चार्जशीट दायर होने के बाद उसके परिजनों ने अब वकील खड़ा करने की तैयारी कर ली है, ताकि वे केस का मजबूत पक्ष रख सकें और साथ ही आरोपियों को सजा दिला सकें। हरियाणा के रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। शुरुआत में 10 एमबीबीएस स्टूडेंट का प्रतिनिधिमंडल भूख हड़ताल पर बैठ गया है। वहीं चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही मांग नहीं मानी गई तो अन्य एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। इधर रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन यानी आरडीए ने ओपीडी व वार्ड सेवाएं बंद कर दी है, जिस कारण मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में एग्जीबिशन फार्म बनाए जाएंगे। अभी 5 जिलों में ट्रायल शुरू किया गया है। जल्द ही प्रत्येक जिले के हर खंड में ऐसे ही फार्म बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रिसर्च पेपर भी तैयार करने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। सीएस संजीव कौशल की ओर से इस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए राज्य में अभी 2 प्रशिक्षण केंद्र गुरुकुल कुरुक्षेत्र और घरौंडा करनाल में है। सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली रवाना होंगे। वहां वह 2023 के केंद्रीय बजट की होने वाली प्री मीटिंग में शिरकत करेंगे। सीएमओ सूत्रों के अनुसार वे मीटिंग में हरियाणा की डिमांड को रखेंगे। सीएमओ के अनुसार सीएम इस बजट में राज्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाएंगे। मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विशेष रूप से मौजूद रहेंगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास वित्त मंत्रालय भी है, इसलिए वह इस मीटिंग में हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में शामिल होंगे। दिल्ली में यह मीटिंग कल सुबह 11 बजे शुरू होगी। हरियाणा के गन्ना किसानों को सरकार ने झटका दिया है। सरकार ने वजन कटौती की दर में 2% की वृद्धि कर दी है। अब गन्ने की फसल पर 7% की दर से वजन कटौती की जाएगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में इससे बेहतर हालात हैं, दूसरे राज्यों में भी हरियाणा से बेहतर स्थिति है। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी गई है। हरियाणा के फतेहाबाद में पंचायत चुनाव में 25 नवंबर को सरपंच और पंचों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। गुरुवार को पोलिंग पार्टियों को ईवीएम के साथ संबंधित पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद निर्धारित स्थानों पर पंच और सरपंच पद के मतों की गिनती की जाएगी। जिले भर में 5.5 लाख के करीब मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं हिसार की बात करें तो हिसार में भी कल मतदान होना है। इसमें 9,05,416 मतदाता अपने वोटिंग का प्रयोग करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगी। मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च 50% से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। बढ़ी रकम का इस्तेमाल कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए किया जाएगा। भारत ने बुधवार को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के रेगुलर यूजर ट्रेनिंग कंडक्ट का हिस्सा था। 17 मीटर लंबी मिसाइल ने टारगेट को अचीव किया। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे। वे आईएसआई के चीफ रह चुके हैं। अब वो जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जनरल मुनीर वही हैं जिन्होंने पूर्व पीएम इमरान खान को आसपास मौजूद भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। इसके बाद ही उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में भी असीम मुनीर की साजिश थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर के पाकिस्तान आर्मी चीफ बनने के बाद भारत से रिश्तों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।